रवालपिंडी के यूएस तंग मोहल्ले में सर्दियों की एक गहरी ठंडी रात थी, जहां हर घर की छत पर बर्फ जैसी ठंड गिर रही थी। बिजली का लोड शेडिंग शुरू हुए 2 घंटे हो चुके थे और पूरा घर अंधेरे में डूब गया था। मलिहा अपने कमरे के पुराने बिस्तर पर बैठी एक मोटी सी रज़ाई को अपने जिस्म के गिर्द टाइटली लपेटे हुए थी। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो रहे थे और चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिख रही थीं। 33 साल की इस औरत को लगता था जैसे हर सांस में बोझ है। बाहर से ठंडी हवा की सिसकियां आ रही थीं और अंदर सिर्फ एक छोटी सी कैंडल की रोशनी थी जो कभी कभी बुझने को होती थी। मलिहा ने गहरी सांस ली और अपने आप से बोली कि ये ज़िंदगी कब ठीक होगी। गैस का चूल्हा भी अभी तक नहीं जला था और खाने का वक्त गुजार चुका था। कासिम अभी तक घर नहीं पहुंचा था। वो रोज़ की तरह अपनी छोटी सी दुकान से लेट आता था। बेटी ज़ैनब दूसरे कमरे में मोबाइल की कमज़ोर बैटरी की रोशनी में अपने कोर्स की किताब खोलकर बैठी थी, लेकिन आंखें बार बार बैंड हो रही थीं। लोड शेडिंग ने उसकी पढ़ाई को भी रोक दिया था। मलिहा को अपनी तन्हाई का बहुत गहरा एहसास हो रहा था। घर में तीनों थे मगर हर एक अपने में उलझा हुआ था। बिजली के बिल, गैस के मसले और सर्दियों की ठंड ने उनके दिन रात को एक बोझ बना दिया था। मलिहा की ये थकान देख कर किसी का भी दिल पिघल जाए। अगर आप भी ऐसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कहानियाँ सुनकर अपने दिल की बात महसूस करते हैं, तो मैं आपसे प्यार से गुजारिश करती हूँ कि इस पूरी कहानी को सुनने के बाद चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये कहानियाँ बनाने में बहुत मेहनत और वक्त लगता है और ये हमारे लिए गुजारे का सहारा बनता है। जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए मैं अपने दिल से दुआ करती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ हमेशा बरकरार रहें और हर परेशानी दूर हो जाए। कासिम घर आया तो रात के 10 बज चुके थे। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आते ही अपना पुराना कोट उतारा। चेहरा थाका हुआ था और आंखों में नींद थी। मलिहा ने उठकर उसकी तरफ देखा। चूल्हा जाला दो कासिम, ठंड बहुत है, उसने कहा, लेकिन आवाज़ में गुस्सा नहीं, सिर्फ थकान थी। कासिम ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और किचन की तरफ चला गया। अब गैस कनेक्शन होने की वजह से बर्नर जल्दी से जल गया। पहले सिलेंडर लेना पड़ता था जो महीने के एंड तक ख़त्म हो जाता और फिर रोटी बनाने में बहुत परेशानी होती थी। मगर इस नए गैस ने घर की थोड़ी सी आसानी कर दी थी, लेकिन ये आसानी कितनी कीमती थी वो मलिहा को अभी तक नहीं मालूम था। उस रात खाना खाने के बाद तीनों चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। कोई बात नहीं हुई, सिर्फ ठंडी हवा की आवाज़ थी। मलिहा सोच रही थी कि कब से उनके बीच ये खामोशी शुरू हुई है। शादी को 25 साल हो गए थे। पहले कासिम उससे बातें करता था फ्यूचर के बारे में। अब सिर्फ बिल्स और यूटिलिटीज़ की टेंशन रहती थी। वो अकेली महसूस करती थी, भले ही कासिम उसके पास ही लेता था। सुबह हुई तो मलिहा जल्दी उठ गई। उसने चाय बनाई और कासिम को उठाया। ज़ैनब को कोर्स के लिए तैयार किया। ज़ैनब 17 साल की थी और वो एक कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स कर रही थी जो उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी था। हर महीने फ़ीस देनी पड़ती थी और वो मेहनत से पढ़ती थी। मलिहा ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा जल्दी जाओ, लेट मत होना। ज़ैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर उसके चेहरे पर भी फिकार थी क्योंकि लास्ट सेमेस्टर की फ़ी अभी तक पेंडिंग थी। कासिम दुकान की तरफ चला गया। उसकी छोटी सी किराना दुकान थी मोहल्ले के कॉर्नर पर। दिन भर लोग आते थे, पैसे देते थे, मगर खर्चे भी बहुत थे। बिजली बिल, गैस बिल और घर का खाना सब कुछ उसी से चलता था। वो सोचता था कि सर्दियों में घर को गर्म रखना ज़रूरी है, वरना ठंड से सब बीमार हो जाएंगे। इसलिए उसने गैस कनेक्शन के लिए ऑफिस में रिश्वत दी थी। वो पैसे ज़ैनब के कोर्स के सेविंग्स से निकाल लिए थे। उसने मलिहा से कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो जानता था कि वो परेशान हो जाएगी। उस दिन से घर में खामोशी बढ़ गई थी। मलिहा दिन भर घर का काम करती। उसने सीविंग मशीन पर कपड़े सिए। कभी कभी मोहल्ले की औरतें आती थीं और बातें करती थीं। एक दिन पड़ोसन शमीम आई और बोली, मलिहा बीबी, बिजली का बिल देखा तुम्हारा? हमारा तो इतना बड़ा आया है कि पैसे देकर थक गए। मलिहा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहन, हम भी परेशान हैं, लोड शेडिंग भी बहुत होता है। उन दोनों ने थोड़ी देर बातें की, मगर मलिहा अंदर से तन्हाई महसूस कर रही थी। वो सोचती थी कि कासिम से बात करने का मन करता है, मगर वो खुद ही दूर रहता है। शाम को जब कासिम घर आया तो मलिहा ने उससे पूछा, आज दुकान कैसी रही? कासिम ने सिर्फ ठीक ठीक कहा और बैठ गया।
उनके बीच बातें कम हो गई थीं। मलिहा को लगता था कि उनका रिश्ता अब सिर्फ जिम्मेदारियों तक रह गया है। प्यार तो था लेकिन थकान ने उसे दबोच लिया था। रात को फिर लोड शेडिंग हुआ। घर में अंधेरा छा गया। ज़ैनब ने कहा, अम्मी इन्वर्टर ऑन कर दो ना, पढ़ाई नहीं हो रही। मलिहा ने इन्वर्टर चलाया मगर बैटरी जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि बिजली दिन भर नहीं आई थी। दिन गुजारते गए, सर्दियाँ और तेज़ होती गईं। गैस कनेक्शन होने से चूल्हा जल्दी जल जाता था और मलिहा को थोड़ी राहत महसूस होती थी। वो सोचती थी कि कासिम ने कैसे मैनेज किया इतना पैसे जमा करके, लेकिन वो पूछती नहीं थी। ज़ैनब कभी कभी कहती, अम्मी कोर्स की फ़ी अभी तक नहीं दी। सर ने कहा है कि अगले हफ्ते तक सबमिट करो वरना अटेंडेंस नहीं लगेगी। मलिहा दिल में परेशान होती मगर बाहर से मुस्कुराती। अबू अरेंज कर लेंगे बेटा, वो कहती। एक दिन मलिहा ने कासिम से सीधा पूछा, ज़ैनब के कोर्स के पैसे कहाँ हैं कासिम? उसने बताया कि पेंडिंग हैं। कासिम ने आंखें नीचे की और बोला, पैसा जमा कर रहा हूँ मलिहा, थोड़ा टाइम दो। उसकी आवाज़ में थकान थी और मलिहा को लगा कि कुछ तो बात है जो वो छुपा रहा है। घर की खामोशी अब और गहरी हो गई थी। मलिहा अकेली बैठ कर रोते रोते सोचती थी कि ज़िंदगी में सिर्फ यही तो है, थकान और तन्हाई। कासिम भी रातों को सोचता रहता था कि उसने सही किया या गलत, लेकिन फैमिली के लिए गैस कनेक्शन ज़रूरी था वरना सर्दियों में सिलेंडर ख़त्म होने पर परेशानी होती। महीना गुजर गया। एक शाम मलिहा घर के पुराने पेपर सोर्ट कर रही थी। अलमीरा खोलकर वो फाइल्स निकाल रही थी क्योंकि बिजली बिल की पुरानी रिसीप्ट ढूंढनी थी। उसने गैस कनेक्शन की फ़ाइल पकड़ी। उसमें डेट लिखी थी और रिश्वत का अमाउंट नोट था। फिर उसने ज़ैनब के कोर्स की ओल्ड फ़ी रिसीप्ट ढूंढी जो लास्ट सेमेस्टर की थी। दोनों की तारीख बिल्कुल एक ही थी। उसी दिन जो पैसे ज़ैनब के कोर्स के लिए जमा किए गए थे वो ही दिन गैस कनेक्शन की रिश्वत के लिए यूज़ हुए थे। मलिहा के हाथ कांप गए। वो ज़मीन पर बैठ गई और पेपर्स को देखती रही। अब सब कुछ समझ आया। कासिम ने बेटी की तालीम के पैसे हता कारगस के लिए रिश्वत दी थी, इसलिए घर में इतनी खामोशी थी। वो चाहता था कि सर्दियों में चूल्हा जल्दी जाले, घर गर्म रहे, लेकिन इसके लिए उसने बेटी की पढ़ाई पर बोझ डाल दिया था। मलिहा की आंखों से आंसू बह गए। वो चुपचाप बैठी रही। डांट था दिल में मगर गुस्सा नहीं। वो जानती थी कि कासिम ने फैमिली के लिए किया था, मगर अब ज़ैनब का फ्यूचर कैसे संभालेगा। उस रात जब कासिम घर आया तो मलिहा ने दोनों पेपर्स उसके सामने रखे। ये क्या है कासिम? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। थकान उसकी आवाज़ में थी। कासिम ने पेपर्स देखे और आंखें नीचे कर ली। मलिहा, मैं सोचता था कि गैस से घर की आसानी हो जाएगी। सर्दियों में सिलेंडर से बहुत परेशानी होती थी। बेटी की पढ़ाई के लिए बाद में अरेंज कर लूँगा। मलिहा ने सिर्फ सर हिलाया। कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ दोनों के बीच पेनफुल ट्रूथ खड़ी थी। घर में अब गैस तो चल रहा था लेकिन दिल के अंदर एक गहरी तन्हाई थी। मलिहा थक चुकी थी लेकिन वो जानती थी कि ज़िंदगी आगे बढ़नी है। ज़ैनब को अभी तक कुछ नहीं पता था। वो तीनों एक दूसरे के साथ थे मगर हर एक अपनी अपनी तन्हाई में डूबा हुआ था। कासिम रातों को चुपचाप लेता रहता था। मलिहा सविंग मशीन पर बैठकर सोचती रहती थी कि उनकी छोटी सी दुनिया में यूटिलिटीज़ और बिल्स ने कितना कुछ छीन लिया था। अगला दिन भी ऐसा ही गुजरा। सुबह चाय बनाई, ज़ैनब को कोर्स भेजा। कासिम दुकान चला गया। मलिहा ने अपने आप से कहा कि अब क्या करें। ज़ैनब के कोर्स के लिए पैसे जमा करने होंगे, लेकिन अंदर से वो समझ चुकी थी कि ये बोझ सिर्फ उस पर नहीं, पूरी फैमिली पर है। मोहल्ले में लोग अपने अपने मसलों से परेशान थे। बिजली के बिल, गैस के खर्चे और लोड शेडिंग ने सबको थका दिया था। रात को फिर लोड शेडिंग हुआ। इस बार तीनों एक कमरे में बैठ गए। कैंडल जलाई। ज़ैनब ने कहा, अम्मी गैस तो अच्छा है ना, अब चूल्हा जल्दी जल जाता है। मलिहा ने मुस्कुराकर हाँ कहा मगर उसके दिल में दर्द था। कासिम ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ सर हिलाया। उनके बीच अब बातें और कम हो गई थीं। रिश्ता अब भी था लेकिन वो सिर्फ जिम्मेदारी का था। प्यार थकान के नीचे दब गया था। मलिहा सोचती थी कि पहले विंटर्स में वो दोनों मिलकर हीटर चलाते थे, बातें करते थे। अब वो सब यादें दूर लगती थीं। ज़ैनब के कोर्स की फ़ी अब भी पेंडिंग थी। मलिहा ने अपने छोटे से गहने बेचने की सोची मगर कासिम ने माना कर दिया। मैं देख लूँगा, उसने कहा। लेकिन दोनों जानते थे कि पैसे जमा करना मुश्किल है। दिन ब दिन थकन बढ़ती गई।
मालिहा को लगता था कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ काम और परेशानी का नाम है। तन्हाई उसके साथ हर वक्त थी। कासिम भी अपने दिल में सोचता था कि उसने गलत किया क्या, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता था। पेनफुल ट्रूथ ये थी कि फैमिली के छोटे से सुकून के लिए उनकी बेटी की तलीम का नुकसान हो गया था। गैस आ गया था, लेकिन घर की गर्माहट कम हो गई थी। महीने गुजार गए, सर्दियाँ ख़त्म होने को थिन, मगर उनके अंदर की ठंड अभी भी थी। ज़ैनब ने कोर्स कंटिन्यू किया, मगर फ़ीस के लिए मेहनत करनी पड़ी। मलिहा और कासिम रोज़ की तरह अपना काम करते थे। कोई बड़ी बात नहीं हुई, सिर्फ चुपचाप ज़िंदगी चल रही थी। घर में गैस का चूल्हा जलता था, बिजली आती जाती थी, मगर उनके दिल में एक गहरा दाग बैठा था जो कभी नहीं भूलने वाला था। मलिहा कभी कभी रात को अकेली बैठकर सोचती थी कि यही तो है ज़िंदगी, थकन, तन्हाई और छोटी छोटी आसानियों के लिए बड़े बड़े नुकसान। लेकिन वो जानती थी कि अब और क्या कर सकती है। कासिम के साथ उसका रिश्ता अब भी मजबूत था, लेकिन वो मजबूती थकन से बनी थी। उन तीनों ने मिलकर मुश्किलें सहेली थीं, मगर ये पेनफुल ट्रूथ उनके दिल में हमेशा रहेगी। ऐसा ही गुजारता रहा उनका वक्त। रावलपिंडी का मोहल्ला अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी रहता था। लोग अपने बिल्स और यूटिलिटीज़ से लड़ते रहते थे। मालिहा और कासिम भी लड़ते थे अपनी थकान और तन्हाई से। गैस कनेक्शन तो मिल गया था, लेकिन उसके साथ जो खामोशी आई थी वो अभी भी घर में मौजूद थी। ये थी उनकी छोटी सी कहानी, जहाँ प्यार ने थका के सामने झुककर पेनफुल सच को कबूल कर लिया था।